नमस्कार दोस्तों। आज जो है हमारे आसपास बाल यौन उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल पर हम देख रहे हैं, काफ़ी बुरे हालात हैं। ये जो हालात हैं कहीं ना कहीं सभ्यता, संस्कृति और परिवार के लिए अच्छे नहीं हैं। हमें इन हालातों को ख़त्म करना है, ये ना हो। इन सब चीज़ों को हम कैसे रोक सकते हैं, थोड़ा इस पे जो है मैं प्रकाश डालना चाहूँगा, क्योंकि मैंने सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए ये देखा है कि जो बाल यौन उत्पीड़न या बच्चों के प्रति जो अपराध होते हैं, उसमें 90% जो लोग होते हैं, अपराधी होते हैं, 90% वो उनके परिवार से होते हैं। चाचा ताऊ या खुद के परिवार से ही होते हैं, बाहर से नहीं होते। ये हमारा एक बहुत बड़ी विडंबना है कि ये हमारा पतन है, सामाजिक नैतिक जैसा भी हम कहें। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे, अगर मैं उदाहरण दूं तो आश्रमों का हाल आपने देख ही लिया होगा। जो बाबा लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे जो सुधार गृह हैं उनमें भी ये हो रहा है। इसके अलावा बहुत और जगह भी है, मतलब सामाजिक जगहों को हम ले लें तो कहने को वो सामाजिक है, लेकिन वहाँ बच्चों के साथ बहुत गलत चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें हम कैसे रोक सकते हैं? देखिए, पुलिस और कानून। पुलिस का काम अपराध हो जाने के बाद शुरू होता है। किसी भी आदमी को मंशा के आधार पर पुलिस पकड़कर जेल नहीं ले जा सकती जब तक कि उसका अपराध जाहिर नहीं हो जाता। तो इसमें एक समाज का जो रोल होता है वो अहम होता है। देखिए, बच्चे को हम कैसे बचा सकते हैं इन चीज़ों से, हमें ये ध्यान रखना होगा। एक वजह देखिए इसकी, ये जो काम, गलत काम हो रहे हैं बच्चों के खिलाफ, इसमें सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट के ऊपर जो पोर्न वेबसाइट्स हैं उनका हाथ है। बहुत सारे मामले मैंने स्टडी किए हैं जिसमें अपराधी ने ये स्वीकार किया है कि वो पोर्न का आदी है, जो अश्लील फिल्में हैं नेट पे वो देखता है। और उसकी वजह से, उसकी हवस की वजह से वो जो है बच्चों के साथ, क्योंकि बड़े आसानी से शिकार नहीं बनते और बच्चे आसानी से शिकार होते हैं, और जो घर में बच्चे होते हैं वो तो और भी आसानी से शिकार होते हैं। तो इस तरीके से जो है ये घटनाएं बढ़ रही हैं। हम क्या कर सकते हैं? एक आम नागरिक इसमें क्या योगदान दे सकता है? देखिए, पोक्सो जो एक्ट है उसमें ये प्रावधान है कि अगर कोई इंसान किसी बच्चे के खिलाफ ऐसी किसी भी अपराध के बारे विषय में जानकारी रखता है और वो पुलिस को सूचित नहीं करता तो वो दंड का भागी है। और दूसरा, अगर कोई बिना वजह किसी बच्चे का नाम खराब करता है, मतलब ऐसे आरोप बच्चे के खिलाफ ऐसा कुछ बोलता है, तो भी वो दंड का भागी है। यानी आप जो भी कंप्लेंट करें वो यकीनी हो। और हम अपने लिए क्या कर सकते हैं? हमारे आसपास जो लोग होते हैं हमें ये देखना होता है कि वो विश्वास के लायक है या नहीं। उनकी आदतों पे ध्यान दें। अगर आपके परिवार में, आपके आसपास कोई नशेड़ी है जो ऐसी पोर्न साइट देखने का आदी है, जिसकी जो गतिविधियां हैं संदिग्ध हैं, अच्छी नहीं लगती, चाल चलन अच्छा नहीं है, तो उस आदमी से अपने बच्चों को दूर रखें, उसको घर में आने जाने के लिए मना करें। और जो मैं ये चाहूँगा कि बच्चों को माँ बाप जब तक वो अकेला रहने लायक ना हो जाए तब तक अकेले ना छोड़ें। और पहचान कैसे करें ऐसे आदमियों की? ऐसे आदमियों की पहचान, वैसे तो देखो, जो समझदार आदमी होते हैं, माँ बाप होते हैं ना, उनको होती ही है हमारे आसपास कि ये आदमी का चाल चलन अच्छा नहीं है, शराबी है, गलत है। तो बच्चे को हम कैसे पहचानें कि किसी बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है? अगर बच्चा स्कूल जाते वक्त रोता है, स्कूल से आते ही रोने लग जाता है, ठीक से खाना नहीं खाता, ठीक से अपना स्कूल का होमवर्क नहीं करता, खोया खोया सा रहता है, उदास रहता है, बैठा रहता है, तो ये सब चीज़ें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। इसके अलावा, अगर बच्चा कपड़े बदलते वक्त रोए, आपके सामने कपड़े बदलने से डरे, वो अपनी चीज़ें छुपा कर रखे या अपना बैग छुपा कर रखे, उसके बैग से कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हों जो आपने नहीं दिलवाई और फिर भी उसके बैग में है, तब भी आपको इस बात की तह तक जाना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। इसके अलावा, अगर बच्चा अश्लील हरकतें करता है, गंदी या मुद्राएं बनाता है, मतलब जो उसे नहीं करना चाहिए, तब भी आपको बच्चे की तह तक जाना चाहिए। दूसरा, आपको बच्चे से ये पूछना चाहिए कि जब वो स्कूल से आता है तो उसे रास्ते में कौन मिलता है, और क्या कोई ऐसा आदमी है जो अकेले में उसे कुछ दिलवाता हो, खाने पीने की चीज़ें दुकान से, या उसको कुछ सिखाता हो, या उससे जब वो पेरेंट्स घर नहीं होते तो पीछे से बच्चों से मिलता हो, कोई आया हो। तो ये तमाम जानकारियाँ आपको जब भी आप बाहर गए हो वापस आकर जुटाएं।
और बच्चों पर ध्यान दें। इसके अलावा जो कामकाजी माँ बाप हैं, मम्मी और पापा, जिन बच्चों के दोनों ही जॉब करते हैं, तो उन लोगों को ये देखना चाहिए कि उनके घर में जो नौकर है या नौकरानी है वो प्रोफेशनल है या नहीं है। नए आदमी को घर में नौकर ना रखें, अगर रखना पड़े तो उसकी पूरी वेरिफिकेशन रखें, और बच्चों से नियमित अपडेट रहें कि वो आदमी घर में काम करता है तो उसका जो बर्ताव होता है वो कैसा होता है। अब बात आती है कानून और पुलिस की। तो हमें ये देखना होगा कि अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है तो जो सूचना देने वाला आदमी हो या आप और मैं, कोई भी हम हैं, तो हमें उस बच्चे की और उस बच्चे के परिवार की जो पहचान होती है वो बिल्कुल गुप्त रखनी होती है। किसी भी कीमत पर बच्चे की और परिवार की पहचान जाहिर नहीं होनी चाहिए। पुलिस के लिए ये सख्ती से आदेश है, प्रावधान है कि पुलिस का जो भी आदमी बच्चे का बयान नोट करेगा वो वर्दी पहन के बच्चे के पास नहीं जाएगा, और बच्चा जहां जरूरी समझेगा वहीं बच्चे के बयान नोट किए जाएंगे। जहां बच्चा कंफर्ट महसूस करे और बच्चे के गार्डियन या जो भी ऐसा आदमी जिसके साथ बच्चा जो है आसानी से बिना दबाव के, बिना डर के अपना बयान नोट करवा सकता है, उसी की उपस्थिति में ही बयान दर्ज किया जाएगा। और बच्चे को पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता, बच्चे को किसी ऐसी जगह नहीं बुलाया जा सकता जहां बच्चा बयान नोट ना करवा सकता हो या ना चाहता हो, या बच्चे के पेरेंट्स ना चाहते हो। अगर बच्चे के माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चे का बयान उनके घर में ही नोट हो तो फिर घर में ही नोट होता है, उसको, बच्चे को पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि पुलिस अपनी जिम्मेवारी ठीक से निभा रही है या नहीं निभा रही। इसके अलावा जो बात है, जो बड़ा एक मुश्किल है इसमें, कि बहुत सारे लोग केस दर्ज होने के बाद अपना केस वापस ले लेते हैं, और जो सूचना देने वाला होता है ना, उसके और अपराधी के बीच में एक दुश्मनी हो जाती है। तो इस चीज़ से कभी ना डरें, क्योंकि जो हम ये सोचते हैं कि हम किसी के बच्चे के लिए किसी से दुश्मनी ले रहे हैं, तो बच्चे सबके साझे होते हैं। बच्चा भगवान का रूप होता है, और भगवान के लिए अगर किसी अपराधी से आपको लड़ना पड़े तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए कि समाज के जो प्रभाव होते हैं वो बच्चे पे भी पड़ते हैं और बच्चे के माँ बाप पे भी पड़ते हैं। तो माँ बाप तो बेचारे इसलिए मजबूर होते हैं कि उनकी बदनामी ना हो, कल को बच्चे की शादी करनी है, बच्चे ने आगे बढ़ना है, तो इस वजह से वो चुप हो जाते हैं। लेकिन जो लोग, हमारे जैसे लोग, जागरूक लोग होते हैं, उन्हें उस अपराधी को उसके अंजाम तक किसी न किसी तरीके से पहुंचाना ही चाहिए। क्योंकि अपराधी जो होते हैं ना, ये जो बच्चों के खिलाफ अपराध करते हैं, ये हबचुअल हो जाते हैं, इनकी आदत बन जाती है। तो जाहिर सी बात है कि वो एक अपराध के बाद दूसरे अपराध की ताक में रहता है। तो ऐसे आदमी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। और बच्चे की पहचान कैसे करें, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और आपसे यही उम्मीद करते हैं हम कि अगर आपके आसपास ऐसा कोई आदमी है जो नशेड़ी है, इंटरनेट पे पोर्न देखने का आदी है, अश्लील फिल्में देखता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ये काम हो रहे हैं नेट के ऊपर, अश्लील फिल्मों की जो भरमार है उसी की वजह से हो रहे हैं। तो कोशिश करें कि आप सबके घरों में जो बच्चे हैं वो इंटरनेट पे क्या देख रहे हैं ये चीज़ हमेशा नोट करने की कोशिश करें, वो गलत चीज़ें इंटरनेट पर ना देखें। और अगर आपके आसपास ऐसा कोई आदमी है तो उसको थोड़ा सा डर दिखा के रखें कि वो ऐसी कोई हरकत बच्चों के साथ ना कर सके। धन्यवाद।